सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स में पेन क्यों होता है। जो पीरियड्स होते हैं वो हर लेडी को 10 से 12 साल की एज में शुरू हो जाते हैं और ये जो पीरियड्स हैं ये हर महीने होते हैं। और जब पीरियड्स होते हैं तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा पेन होता है, अनईजीनेस होती है, वो हर लेडी को होती है। पर कई बार क्या होता है कि जब पीरियड्स आपके शुरू होते हैं तो आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाता है, आपके स्कूल मिस होने लगते हैं, ऑफिस मिस हो जाते हैं और आपको कई बार एडमिशन की ज़रूरत होती है, सीवियर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो ये पीरियड्स में पेन क्यों होता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड्स शुरू होते हैं तो पीरियड्स में दो तरह का पेन होता है, एक स्पाज्मोडिक, दूसरा कंजेस्टिव। जो स्पाज्मोडिक पेन होता है तो जब जैसे ही आपके पीरियड शुरू होते हैं तो 1 या 2 दिन तक रहता है और उसमें आप पेन किलर लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। जो कंजेस्टिव पेन है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। पीरियड से 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस शुरू हो जाती है, वाटर रिटेंशन शुरू हो जाता है, मूड स्विंग हो जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। कई बार आपको बहुत सीवियर वॉमिटिंग हो जाती है। तो इस तरह से ही जो कंजेस्टिव पीरियड्स के पेन शुरू होते हैं। ये होते क्यों हैं, तो इन्हीं के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब पीरियड्स आपके शुरू होते हैं तो कई बार इन्फेक्शन की वजह से बहुत पेन होता है। इन्फेक्शन के बारे में मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है जो कि आपको लिंक में जाके मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको सारे जेनाइटल ऑर्गन के जो इन्फेक्शन है, मतलब कि आपकी ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो भी आपका डिस्चार्ज हो रहा है, उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है। जब आप इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि कई बार आपके वेजाइना से डिस्चार्ज होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है उससे की वजह से भी फाउल स्पेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है और आपको इरिटेशन हो रहा है, ईचिंग हो रही है और आपके पीरियड्स में पेन हो रहा है। तो आपको अपनी गायनी को दिखाना चाहिए, वो आपकी पूरी जांच कराएगी, आपकी पूरे जो इन्वेस्टिगेशंस कराएगी और पता लगाएगी कि आपको क्या इन्फेक्शन है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको एंटीबायोटिक देगी। ये ज़रूरी नहीं कि आपको केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आपको फंगल हो सकता है आपको टीबी का इन्फेक्शन हो। तो इन सब के ट्रीटमेंट होते हैं, इन सब के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। जेनाइटल ऑर्गन इन्फेक्शन है वो बहुत ही कॉमन है, तो इसलिए आपको जब भी पीरियड्स में दर्द होते हैं तो आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इससे केवल आप कई बार इंटरकोर्स के समय भी आपको इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो आपको जब भी पीरियड्स में पेन हो रहा है तो आपको अपनी गायनी को ज़रूर दिखाना चाहिए। दूसरा कारण जो आपके पीरियड्स में पेन का है वो फाइब्रॉइड्स हैं। फाइब्रॉइड एक प्रकार की रसोली होती है जो आपके यूट्रस में मिलती है। अब मैंने आपको बताया कि यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, सिरोसा, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अब क्या होता है कि ये रसोली आपके यूट्रस के बाहर भी हो सकती है, सिरोसा पे हो सकती हैं, तो ये आपके प्रेशर इफेक्ट डालती हैं, पेन करती हैं, या फिर मायोमेट्रियम में हो सकती है। जब मायोमेट्रियम में होती है तो ये कंजेशन कम करती है, मतलब उसकी वजह से आपका जो यूट्रस है वो सिकुड़ नहीं पाता और आपको हैवी ब्लीडिंग होती है और साथ में पेन होता है। जब आपके एंडोमेट्रियम पे, मतलब कि अंदर की लाइनिंग पे फाइब्रॉइड होते हैं तो ये भी आपकी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। लाइनिंग का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से जो है ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्लॉट होते हैं, कई बार जाते हैं और आपको पीरियड्स में पेन होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड से क्लियर होता है कि आपके फाइब्रॉइड कहाँ पर हैं, बाहर हैं यूट्रस से या यूट्रस के अंदर हैं या यूट्रस के एंडोमेट्रियम में हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका साइज़ देखा जाता है। कई बार आपको हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की सहायता से बाहर निकाल लिए जाते हैं, कई बार लेप्रोस्कोपी से वो फाइब्रॉइड बाहर निकाले जाते हैं। अब तीसरा जो मेन कारण है पीरियड्स में पेन का वो है एंडोमेट्रियोमा, यानी कि जब आपकी पीरियड्स होते हैं तो आपके पीरियड्स में जो लाइनिंग है वो शेड होती है और पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग बाहर निकल जाती है। पर कई बार क्या होता है ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस के अदर एरिया पे भी मिलती है, जैसे कि आपकी ओवरी में हो गया, फैलोपियन ट्यूब में होगा, पीओडी में हो गई और कई बार मायोमेट्रियम में होती है। जब ये यूट्रस के अदर साइड पे एंडोमेट्रियल की सेल मिलती है वो पॉलीफ्रेट करती है तो वो एंडोमेट्रियोमा बना लेती है, जिसको हेमरेजिक सिस्ट, चॉकलेट, ये ओवरी में मिलते हैं। तो जब भी आपके पीरियड्स होते हैं आपको सीवियर पेन होता है, वो इस वजह से होता है कि आपके जो एंडोमेट्रियोमा है वो ओवरी में है, उनकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। इसके अलावा जो मायोमेट्रियम होती है
उसमें भी कई बार एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं वो पॉलीफ्रेट करते जाती हैं, उसको एडिनोमायोसिस कहते हैं। अब एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि आपका यूट्रस बल्की हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मायोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो भी चौड़ी हो जाती है, तो आपका यूट्रस आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और जो काफ़ी सीवियर ब्लीडिंग होती है और काफ़ी पेन होता है। अब क्या ये एंडोमेट्रियोमा और जो एडिनोमायोसिस है इसका क्या कोई ट्रीटमेंट है? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब या तो आप जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली कंप्लीट करें, क्योंकि सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट है। कई बार आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जाते हैं 3 to 6 मंथ तक, या फिर प्रेगनेंसी के समय जो आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तब भी कई बार क्या होता है कि आपका ये एंडोमेट्रियोमा या एडिनोमायोसिस कम हो जाता है, क्योंकि पीरियड में पॉलीफ्रेट नहीं कर पाता। पर पेन जो होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। तो इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आपका ये एडिनोमायोसिस का हम ट्रीटमेंट कर दें या एंडोमेट्रियोमा का ट्रीटमेंट कर दें और आपका पेन ख़त्म हो जाए। इसके लिए या तो आपको सर्जरी पे जाना पड़ेगा, या फिर आपको जो हमने बताया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये 3 to 6 मंथ तक का कोर्स होता है, पर परमानेंट ये भी कोई इलाज नहीं है। तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि पीरियड्स में आपको क्यों पेन होता है। तो इसके लिए आपको अपनी गायनी को मिलना है, वो गायनी आपका कारण बताएगी कि क्यों आपको पेन हो रहा है। इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, फाइब्रॉइड की वजह से हो रहा है, हेमरेजिक सिस्ट की वजह से हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट देगी। आपको इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।